साथियों नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर न्यूज़ जल्द से जल्द मिल सके। साथियों कुछ समय पहले जो यूजी पीजी सेम सब्जेक्ट का नियम बनाया जा रहा है तो उनकी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उसकी घोषणा की थी, उनकी जानकारी दी थी प्रेस वार्ता में। तभी से एक पक्ष हो गया, एक विपक्ष हो गया है। हर चीज़ के हो जाते हैं वो तो दो पहलू होते ही है। साथियों जो विपक्ष है या जो पक्ष है, पक्ष जो समर्थन है, उन्होंने धन्यवाद दिया इसके लिए कि 50 सालों से जो सेवा नियम चेंज किए गए और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया, इसके लिए धन्यवाद। परंतु कुछ साथी जो इसके विरोध में है वो भी कह रहे हैं कि ये सही नियम नहीं है, इसे परिवर्तन किया जाना चाहिए। उनका महत्वपूर्ण तर्क ये है साथियों कि जब कोई खुली परीक्षा होती है तब उसमें कंपटीशन एग्जाम देकर जब वो मेरिट में आता है तो वो सही क्यों नहीं हुआ। तो साथियों यही मांग की जा रही है और उनकी मांग यही की जा रही है ज़्यादा से कि पीछे से जो कर चुके उनको राहत दी जाए। तो इस मामले में असलम चौबदार और दीपेंद्र जी शर्मा है, उन्होंने ललित जी से बात की थी। तो उन्होंने उन्हें कहा कि आश्वासन दिया है, इस मामले में सकारात्मक आश्वासन दिया है कि इस मामले में जरूर कुछ होगा। उन्होंने यही तर्क दिया है साथियों कि इसका परिवर्तन किया जाए जल्द से जल्द। साथियों अगर ये परिवर्तन नहीं होता तो साथियों हम इस बारे में चर्चा करते तब कैसी परिस्थिति होगी। तो साथियों जिन्होंने जैसे अगर साइंस से की है तब तो वो तो आर्ट्स से करी, एमए बिल्कुल संभव ही नहीं है। बीबीएससी बीकॉम जो एमए नहीं कर पाए किसी भी, परंतु जिन्होंने एमए जैसे अगर इतिहास में किए और वो अगर हिंदी है तो इतिहास में अगर करना चाहते तो भी उनके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि ये जो पूरी स्ट्रीम से संकाय से पूरा रिलेटेड मैटर नहीं है, ये पूरी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मैटर है। इसके अतिरिक्त साथियों इस विषय में ये भी चर्चा हो रही थी कि क्या इसका दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि अगर जो जैसे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर दी है, अब उनके ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट नहीं थी, जैसे आप मान ले किसी ने इतिहास में सब्जेक्ट कर लिए और इनके पोस्ट ग्रेजुएशन में इतिहास नहीं था, तो वो किस प्रकार इसमें शामिल हो सकते। तो साथियों कई ये भी मामला आ रहा है कि ऐसा सुझाव आ रहा है कि जैसे वो एडिशनल वापस कर दे, एडिशनल की डिग्री ले ले वापस और वो फिर सेम सब्जेक्ट हो जाएगा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो सबसे पहले साथियों इसके लिए एडिशनल का वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। एडिशनल के मैटर में अभी चर्चा आपको पता ही है, सिंगल बेस से भी या डबल बेस से भी अमान्य कर दिया। अब आगे सरकार का क्या रुख है इस पर अभी तक स्पष्ट नहीं है, परंतु एसएलपी ऐसी बात एक पेपर में न्यूज आई थी कि सरकार एसएलपी लगाने जा रही है। कब लगाएगी साथियों, हो सकता है जल्द लगाए। तो अगर साथियों जब तक आपको पता है साथियों, जब जो अगर एडिशनल मामला का अगर एडिशनल क्लियर हो जाती है तब तो ये शायद ये मामला भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फिर वो स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन में सेम सब्जेक्ट हो जाएगी। पहली बाधा तो इसमें यही है कि एडिशनल को वैलिड किया जाए, तभी ये बाधा ये दूर हो सकती है अगर ये। और इसके बाद साथियों एक बाधा हर्डल और भी आप कह सकते हैं कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीजी के बाद यूजी एडिशनल यूजी में आ जाता है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे आप ऊपर नीचे से ऊपर तो जा सकते हैं पर ऊपर से वापस नीचे, इसके लिए साथियों अगर वो एडिशनल वैलिड हो जाए तो फिर तो इसके लिए आरटीआई से जानकारी मांगी जा सकती है कि क्या ऐसा संभव है कि यूजी के बाद एडिशनल में की जाए। जहाँ तक साथियों जानकारी है ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि आप किसी भी समय कोई भी योग्यता अर्जित कर सकते हैं। जैसे साथियों कोई बीएड के बाद जिन्होंने एडिशनल डिग्री की हुई है वो भी इसमें योग्य है, सभी बाद में कोई अतिरिक्त योग्यता जुड़वाते हैं, बाद में करते हैं वो। तो फिर भी साथियों इसकी पूरी जानकारी तो आरटीआई द्वारा जानकारी, अगर ये नियम लागू हो जाए और फिर ये आगे परिस्थिति बने तभी पता चलेगा। तो साथियों अभी तक तो ये इसी पर निर्भर है कि क्या एडिशनल अभी तक वैलिड है या नहीं मानी जाएगी, तो उसी पर यह निर्भर है। उसके बाद दूसरी बात आएगी, परंतु इसका जितना विरोध हो रहा है हो सकता है इसमें कुछ राहत दी जाए इस नियम में। इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है कि इसको बदला जाए। अब ये तो साथियों सरकार के पाले में ज्ञान दे वो किस प्रकार इसको निर्णय ले। आप अपनी राय जरूर दें, क्या ये सेवा जो नियम बनाया है बिल्कुल सही है या आप उसको
इससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।